नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे खास प्रोग्राम हमारी माटी पानी। और ये प्रोग्राम में आज हमारे दगड़े मौजूद छिन गढ़वाली साहित्यकार, रंगकर्मी और चर्चित अभिनेता मदन मोहन डुकलान। जग द्यवत्यो का द्यो छन भैजी, टाला खेलना सरो छन भैजी, बथो लगांदो जग धारो मा गीत वक हमारा गौ छन भैजी। मदन मोहन डुकलान का लिखा ये गीत माँ पूरा उत्तराखंड की आत्मा रची बसी छ। अपना पहाड़, गाँव गुठियार, बार त्योहार, देश प्रेम और सबसे बड़ो हमारू लोगों को मयालु सुबोते शब्द चित्र का तगड़ा बड़ा कैनवास में उकेरने की कला का सिद्ध हस्त कवि छन मदन डुकलान। भाषा, संस्कृति, साहित्य, समाज, थिएटर, फिल्म आदि तमाम विधों में कोई आदमी बरोबर चिपक्यू दिखेन और दगड़ा दगड़ी अपनी नौकरी भी पूरी ईमानदारी से निभे सकुन एनु बहुत कम दिखेंदा छन। मातृभाषा का आंदोलन में अग्ने अपनी पहचान, अपना राज्य का स्वीणा ते सच करने का आंदोलन में अग्ने गढ़वाली और हिंदी साहित्य का सागर में गोता लगौंदा अग्ने थिएटर में देखा तू वख भी अग्ने कोई सामाजिक सरोकारों को सवाल हो तू वख भी अग्ने गढ़वाली पत्रिका को संपादन हो या लोक साहित्य को प्रकाशन, यानी कोई भी विदा यानी जख मदन डुकलानन तखन नदिनी हो। ये बात से कतका लोगों ते रीस भी वे सकती तो कतको ते आश्चर्य भी। पर ये सच है कि मदन मोहन डुकलानन अपना 6 दशक की लंबी जीवन यात्रा में इतका बड़ी लकीर खींची आली कि नए पीढ़ी ते एक उदाहरण मानी जा सकता। यनु भी बोली सकें कि वुन नए छावली ते बाटू भी बते आली कि अगर कोशिश करा तो एक साथ कत के विधों में नाम और दाम द्वे कमे जा सकता। गढ़वाली और हिंदी द्वि भाषाओं में समान रूप से काव्य रचना में जुटिया कवि मदन मोहन डुकलान को जन्म पौड़ी गढ़वाल का खनेता गांव में 10 मार्च 1964 का दिन पंडित गोविंद राम डुकलान और श्रीमती कपोत्री देवी जी का घर में हुए। मेरा जन्म गढ़वाल में पौड़ी जिला का खनेता गांव में हुए जी, जो रिखनिखाल ब्लॉक में हुए जी। तो बचपन में यार लगभग 5 साल तक मैं पहाड़ में गढ़वाल में रहूँ और 5 साल के बाद मैं दिल्ली आई हूँ। दिल्ली आने की भी ये कहानी कि मेरी दादी मिथे छोड़ दी नहीं छे तो वो 26 जनवरी देखना हूँ दिल्ली है तो मिथे विद्यागढ़ में ले गए। तो हमारे पूरा परिवार गांव में छा, पिताजी रहना छा अकेला, नौकरी करता छा दिल्ली में। तो उन पिताजी थे ठीक नहीं लग को अकेला ये थे लिए तो इसका मतलब बहुत लंबा मेरा बाल छा हुए टाइम पर घुटनों तक और वो सलदरास हुए टाइम को एक पहना हुआ हूँ छा गाँव में तो बच्चों थे हुए थे पहना छा तब हगीज वगैरह ये नहीं होता चाहे तो वहाँ का वहाँ से सलदरास पहनाना चाहे और मतलब बिल्कुल गांव ठेठ हुए मतलब पिताजी थे बोला पिताजी थे लग किए थे किले लिया एक है सीपी भी आणु राहुल तो 26 जनवरी देखने के बाद मेरे पिताजी दादी वापिस अकेला भेज दिया मी थे अपनी दगड़ रखते तो मेरे फूफ रहन छे हम तो वक्त बटे मिल पढ़े करन शुरू करी तो 7 साल तक मेरा बाल नहीं कटाया था। बगल में एक सरदार स्कूल छो तो मी थे जोड़ी बने की तो वो पंजाबी स्कूल में पढ़े एक क्लास में कखा सस्सा पापा वो पंजाबी सीख फिर मैं मतलब बचपन बटे दिल्ली 10 तक मिल दिल्ली पढ़ पिताजी की दगड़। वो एक बाद मेरे पिताजी ट्रांसफ़र देहरादून हुए या हुए तो मैं भी तब 11वीं क्लास में देहरादून आई हूँ। तो फिर मिल इंटर या बटे करे BSc DVS कॉलेज बटे करे और BSc फाइनल का दौरान मेरी नौकरी लग गई ONGC में तो मिल वक्त ज्वाइन करे फिर MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिल जॉब का बात करे। डुकलान जी अपन अपना बचपन का बारे में बताए आली लेकिन ये बीच साहित्य में और को विचार कन के आए। साहित्य में जब मैं 10 तक स्वामी शिवानंद स्कूल छा पंजाबी बाग वक्त पढ़ो छा तो वक्त जो हमारे हिंदी के टीचर छे जी वो जब हिंदी कविता पढ़ान छा तो कॉलेज की मैगजीन वगैरह में कविता लिखना बोले तो मिल भी हिंदी में कविता लिखना शुरू करी जी। तो वही थे अच्छी लगी मैं थे बहुत प्रोत्साहित करे तो शुरुआती दौर में मिल हिंदी में कविता लिखना शुरू करी और बाद में जब मैं देहरादून हूँ तो वही हिंदी में लिखना चाह और वो हिंदी कविता मेरे कादम्बनी वगैरह कदने पत्रिका में छोटी छोटी कविता छपे बैठ गई जी।
तो ये दौरान फिर देहरादून में मेरी मुलाकात लोकेश नवानी जी छन, वो घर वाला हमारे गाँव से, तो हम सुंदरवाला पड़ोस में रहना है। तो उन गढ़वाली कविता का बारे में मिथे बताए, गढ़वाली साहित्य का बारे में। वैसे पहले मिल सिर्फ डंडियाल जी कुछ कविता सुनी है, जन सत्यनारायण की कथा और कीड़ू बुए, ये 2-3 कविता मेरे सुनी है लोगों मुख से। पर फिर तब मिथे बाद में पता लगे कि गढ़वाली में तो बहुत साहित्य लिखे, बहुत लेखार लेखना छन, बहुत किताब छपी छन। तो मिथे लग कि हिंदी में लिखने वाला तो बहुत लोग छन, सब लोग हिंदी में लिखना छन, पर गढ़वाली में तो सिर्फ गढ़वाली आदमी लिख सकत, बिल्कुल है ना। कहें भाषा का आदमी गढ़वाली में नहीं लिख सकूँ, तो अपनी भाषा थे बचौण का खातिर या समझो वो एक प्रति जो मात्र दूध बोली भाषा का प्रति जो आकर्षण है, तो वही मिथे गढ़वाली में लिखना प्रेरित करे। जी। फिर मिल गढ़वाली में लिखना शुरू करे और मी तब बटे सतत गढ़वाली में लिखना शुरू। मदन दुगलाण जी 1986 में द्विपायासी चौपाया बने, यानी उनको बियो रजनी डुगलाण जी दगड़ी वे। श्रीमती रजनी डुगलाण भी थिएटर की एक जानी मानी कलाकार छे। मातृभाषा में लिखण शुरू करी तो त्यकदी ही त्यकदी मदन डुगलाण एक बड़ो नो बन गए। बाद मत उन एक तरह से अपनु जीवन ही मातृभाषा ते समर्पित कर दी। मदन मोहन डुगलाण जी ने गढ़वाली भाषा की सेवा 1985 में तब शुरू करी जब उन गढ़वाली पत्रिका चिट्ठी को संपादन करी। वे के बाद 1991 में पहला गढ़वाली कैलेंडर को संपादन और प्रकाशन करी। ये गढ़वाली कैलेंडर में गढ़वाली का नामी साहित्यकारों की रचनाओं ते जगह दी गए। कुछ समय बाद मदन डुगलाण गढ़वाली पत्रिका को नौ चिट्ठी पत्री करेंगे। ये पत्रिका में पुराना और नया रचनाकारों को यनु मिलाव वे कि गढ़वाली भाषा साहित्य और संस्कृति को प्रतिबिंब दिखने लगी। आज चिट्ठी पत्री ते अपना समय को दस्तावेज भी माने जा। ये के बाद डुगलाण जी ने 250 से अधिक गढ़वाली कवियों की रचनाओं को संकलन अंगवाल नाम से छापी। वो को यो संकलन बहुत पसंद करेंगे। वे के बाद हुंगरा नौ से टुप 100 गढ़वाली कथाओं को संकलन और संपादन में उन अपनी महारत दिखाई। गढ़वाली साहित्य का संवर्धन और संरक्षण में यु संकलन मील को पत्थर भी माने जा। मदन डुगलाण कभी थकदानी जनगंगा जी बिना रोक टोक बगती जांदी, तनी मदन डुगलाण पर भी परमेश्वर की बड़ी कृपा छे। उन अगला कदम का रूप में अपना समकालीन 18 प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं को गढ़वाली कविता संग्रह गोथनी गांव बटे को संपादन करी। ये संग्रह की कतके कविता अखबारों में भी छपे। मदन डुगलाण की एक और विशेषता ये भी छे कि उन गढ़वाली साहित्य में सठोत्री कविता का प्रतिनिधि कवियों की 4 गजल विधा में भी हाथ आजमाए। ये कड़ी में डुगलाण जी की स्वरचित गढ़वाली कविताओं की पहली किताब आंधी चांदी सांस साल 2001 में छपे गए। ये कविता में गजल विधा को अच्छो प्रयोग करे गए और आंधी चांदी सांस गीत ते स्वरदिनी गढ़वाल का प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। मदन डुगलाण जी गढ़वाली कविता यानी आतुकांत कविताओं में यना बिंब और प्रतीकों को इस्तेमाल करी जो अक्सर पहली कम दिखेंदा छ। वे का बाद मदन डुगलाण जी साल 2014 में अपनी दूसरी कविता पोथी अपड़ो एना अपनी अनुवाद नौ से छापी। ये पोथी की भूमिका में श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी जिक्र करी छो कि पहली पोथी आंधी जांदी सांस में मदनन उन लोगों की सांस रोकियाल छे जो अपनी मातृभाषा ते हीन भावनावश भाषा ने मारता। गढ़वाली का दगड़ी हिंदी में भी मदन डुगलाण जी खूब काम करी। साल 2014 में वो के हिंदी कविता संग्रह चेहरों के घेरे सामने आए तो वे में भी पहाड़ी की समस्या और नौनियालों की पीड़ा साफ दिखेनी छे। वे का बाद इन दिनों और प्रयास नौसी मदन डुगलाण जी का द्विसंग्रह हो रहे। ये का अलावा कतके स्मारिका और अनियमित पत्र पत्रिकाओं को भी मदन डुगलाण समय समय में संपादन करना रहे। डुगलाण जी आपन गढ़वाली पत्रिकाओं को प्रकाशन करी छे, तो अब तक कतका पत्रिकाओं में आपन प्रकाशन करे छे, कतका पत्रिकाओं में आपकी भागीदारी रहे छे? जनमिन बताए कि हम 8 पेज का माध्यम से एक गढ़वाली को फोल्डर शुरू करे छे चिट्ठी नाम से। तो मुख्य तो हमारे प्रकाशन वही पत्रिका छे जो अग्निजय त्रैमासिक बन और
अभी 3 साल बटे दिल्ली में ट्रांसफ़र हो चाहे तो पूरा समय नहीं मिल हमारे टीम थे तो हम वो वार्षिक अंक कार्यालय तो अब साल में एक एनुअल इशू आंदो जी और काफ़ी संग्रहणीय सामग्री रहने में लेकिन चिट्ठी प्रकाशन का माध्यम से हम गढ़वाली में किताब प्रकाशित करी बहुत सारी कविता की नाटक की संस्मरण लेख तो वही माँ मतलब चाहे मैं अपना कविता संग्रह हूँ गिरीश सुंदरियाल जी की उनकी बहुत गीत नाटक और कविता चिट्ठी प्रकाशन से एंड हमारा जब कभी नया छौदी का लेखवार छन आशीष सुंदरियाल धर्मेंद्र नेगी यतेंद्र गौड़ तो ये तमाम लोगों की बहुत किताब हमारा प्रकाशन बटे आएगी और जो साहित्यकार हमारा बीच नहीं छन उन जो अप्रकाशित साहित्य छ हाँ तो हमारी कोशिश ये बीच कि हम ये अपना प्रकाशन का माध्यम से जी जी उनकी जो अप्रकाशित रचना छन उन्हें प्रकाशित करा ये माँ दुई बड़ा काम अभी हमन करी वो माँ आशीष सुंदरियालन कन्हैयालाल डंडियाल जी की दुई बहुत महत्वपूर्ण कीर्ति बिटोल बटाली की वे थे प्रकाशित करवे एक तो बहुत चर्चित उपन्यास है रुद्री और दूसरू एक खंड काव्य है बागी उपन की लड़ाई जो यह बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो उनका जिंदा जी प्रकाशित नहीं हुए से तो ये काम आशीष नाउट है और ये हमारा प्रकाशन का माध्यम से आज सबका बीच में है ये नहीं भविष्य में हमारी और भी बहुत सी योजना छन जी कन्हैयालाल डंडियाल जी को एक शब्दकोश भी तैयार करी बहुत बड़ू वो कोरदार से हुए थे वो भी अगर उपलब्ध हुए जाल तो वे थे भी हम प्रकाशित कला इन अबोध बंधु बहुणा जी की या पुराना जो हमारा साहित्यकार है जो अच्छु साहित्य छूट गए छपेड़ से हम वे थे कला और चिट्ठी का माध्यम से भी हम विशेषांक निकल दूँगा चाहे वो लोक कथा विशेषांक हो लोकगीत विशेषांक हो कन्हैयालाल डंडियाल विशेषांक अबोध बंधु बहुगुणा विशेषांक तमाम नाट्य रंगमंच विशेषांक हमारे ना बहुत अलग अलग विशेषांक निकले जो अभी गढ़वाली का साहित्य को मतलब संग्रहणीय साहित्य मौजूद है वो लोगों का मतलब डॉक्टरेट का वास्ता बहुत बच्चा ली जाती हूँ किताब थे और वो आने वाली पीढ़ी थे बहुत सामग्री मिल जाती साहित्य का तगड़ मदन टुकलाण एक सिद्ध हस्त कलाकार भी छिन कभी रामलीला माँ वानर का अभिनय से मंच में आने वाला मदन टुकलाण जी थिएटर से वे एक उत्तराखंड सिनेमा जगत तक पहुँचने वाला वो गिनती का लोगों में छन जुन अपनी प्रतिभा और सगोर सी हिमालय जनी खड़ी उकाल चढ़ी कतके नाटकों और उत्तराखंडे फिल्मों में अभिनय का दगड़ी गीतकार और निर्देशक का रूप में भी मदन टुकलाण जी ने बढ़िया काम करे उत्तराखंड आंदोलन पर बनी फिल्म तेरी सौ का निर्माण में वो की प्रमुख भूमिका रहे याद आली टीरी माँ वो कुछ शानदार अभिनय आज तक याद करे जा हम जान दो कि आपन कई फिल्मों में अभिनय करी छी कविता भी लिखदा छिन ये बीच हम ये जानर चाला कि गढ़वाली फिल्म में अभिनय की प्रेरणा कहाँ बट मिली अभिनय की प्रेरणा हम सब गढ़वालियों जो हमारी प्राइमरी पाठशाला है अभिनय की वो रामलीला है जी जी तो मिल भी जब मैं दिल्ली में छाया तो बचपन में मेरे पिता रामलीला ऑर्गेनाइज करता छा वो तो मिल वक्त बटे की बहुत छोटा में बटेगी वही जन सब कर दी बांदर या राक्षस की सेना वक्त बटे शुरू का फिर शत्रुघ्न भरत फिर लक्ष्मण तक वो क्रम वक्त बटे मतलब वो जो कॉन्फिडेंस मंच पर आना बने वो रामलीला की वजह से बने जी फिर देहरादून में आने के बाद रामलीला छूट गए थे और फिर गढ़वाली फिल्म भी तब बहुत शुरुआती दौर में है हमारी इंडस्ट्री तो इच्छा उनसे पर हमारा इतका संपर्क नहीं छाया ना हमारा इतका क्या दगड़ जान पहचान है कि हमसे कोई रोल दिया है तो वो सन 2002 में अनुज जोशी बॉम्बे बटे वो वके की हिंदी सीरियल करूँ तो वो एक गढ़वाली पिक्चर बनाना खातिर है यार सीधा वेल डायरेक्ट मी से संपर्क करे वेल कैसे पता करे कि गढ़वाली माँ ये गीत भी लिखादारी होगी तो मुजफ्फरनगर कांड पर 1300 फिल्म प्रोजेक्ट लेके वो एक है जी तो मैं वही फिल्म का दगड़ जुड़ू और वही माँ
गीत भी सब फिर मैंने लिखी, अभिनय भी करे। तो और वे में तमाम जो हमारा आंदोलनकारी या दगड़े चाहे थिएटर करते चाहे उनका दगड़ हम वही फिल्म में काम करना शुरू करे। तो वो बड़ी पर्दा के वो पहलू अनुभव है मेरा। तो वही बाद फिर ये दौर शुरू हो गए। अनुजा की दगड़ फिर बहुत फिल्म करी, हंत्या, अब तो फुलली रात, गढ़वाली शोले, याद आली टीरी, और अभी जन मेरो गो करे। और बाकी बाहर का और प्रोड्यूसर दगड़ भी औसे की रात, एक हरी माया, लियाट हुआ, मतलब कुछ फिल्म फिर करण बैठी हूँ। तो 10-15 फिल्मों में काम। जी बिल्कुल, आपन कई फिल्मों में काम करी छे। ये बीच आप पहली थिएटर में लंबा समय से जुड़ा रहन, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो थिएटर में आपकी सक्रियता कम नजर आने लगी छे। हाँ, मेरी क्या दिखे जाते देहरादून अगर प्रदेश में बात करूँ या बाकी जगह भी थिएटर सभी जगह बहुत शिथिल हुई है जी। लोग ईदगाह टाइम नहीं दे पाना छिन रिहर्सल का वास्ता। जन पहले का दौर में जब हम 84 में हम शुरू करे छे गढ़वाली नाटक और हिंदी नाटकों में थिएटर शुरू करे छे, जब भी थिएटर में तो हम तो 1.5-2 महीने तक रोज रिहर्सल करता छे। बिल्कुल। और मतलब छुट्टियों का दिन हम बटे रात तक कर बहुत टाइम देना चाहिए। थिएटर की हम बात करी छे डुकलाण जी, पहली थिएटर ते कुछ एक विशेष लोग निबंधन की जो है में शिक्षा दी सकूँ, सिखे सकूँ, लेकिन अब ये ते बड़ा कोर्स भी होने लगे छे। तो उन बच्चों का खातिर आप क्या बोल चाला? नहीं, वो ये अच्छी बात। हम तो नौसिखिया लोग चाहे एमेच्योर लोग चाहे हम तो जन मिल बथे कि रामलीला स्टेज ही हमारे पाठशाला है और वक्की बटे हम अभिनय शुरू करे। और फिर कुछ जो सीनियर निर्देशक है उनका संगत में उनका निर्देशन में हम काम सीखे, थिएटर की ABC सीखे। तो हमारे तो स्कूल और कॉलेज भी है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात की आज का दौर में MA थिएटर होना चाहिए। हमारा गढ़वाल यूनिवर्सिटी बटे की या दून यूनिवर्सिटी हो चाहे श्रीनगर हो, परफॉर्मिंग आर्ट का और ये बड़ा प्लेटफॉर्म होगी, डिग्री कोर्स होगी। तो ये नया आज की जनरेशन का वास्ता बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनका वास्ता बहुत अपॉर्चुनिटीज है ना, तो वो अवेल कर सकते हैं। हमारा टाइम भर ये सब नहीं है। जी जी। उत्तराखंड आंदोलन का दौर में जब प्रदेश का हर नर नारी अवाल वृद्ध अपनी भागीदारी निभाया था तो मदन मोहन डुकलाट पिछने कने रह सकता। आंदोलनकारियों का दगड़ प्रभात फेरी नुक्कड़ नाटक में वो लगातार सक्रिय रहे। ये का दगड़ी उत्तराखंड का रणगीत और राज्य आंदोलन पर चिट्ठी पत्रिका का विशेष अंकों को संपादन और प्रकाशन करी। डुकलाट जी, उत्तराखंड आंदोलन में आने को क्या कारण रहे छे जबकि आप सरकारी नौकरी में छे? वो दौर एक अलग दौर है और कारण मुख्य भावनात्मक है जी। और जो अचानक 8 अगस्त 1994 में शुरू हुए पौड़ी में यो आंदोलन, तो और सारे उत्तराखंड में इतना तेजी से फैले और बाद में देहरादून तो ये आंदोलन को केंद्र बन गए। तो हम बिल्कुल भी रोक नहीं पाए अब थे, ना हम नौकरी की परवाह करिए ना अपनी जान माल की परवाह करे। मेरी माँ जेल मारे मुजफ्फरनगर का दिन वक्त भी छे म्यार भूला DBS में प्रेसिडेंट है, तो वो भी पूरी तरह से ये छात्र आंदोलन से जुड़े रहे। और हम उन जगह भी हम देहरादून में क्रिएटिव लोग है, रंगकर्मी है, साहित्यकार है, तो हम उन मिले कि उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा बने जी। और वो एक पहली मीटिंग हम चिट्ठी जो हमारे पत्रिका से वो के माध्यम से गांधी पार्क में बोले छे। और फिर वे उत्तराखंड साहित्य जो संस्कृति मोर्चा बने हैं वे में सब देहरादून का लोग बल्कि सब उत्तराखंड का लोग जुड़ गिन, जैमा फिर लगातार प्रदर्शन सांस्कृतिक प्रदर्शन अमल जन करी। सुबह हम 4 बजे बटे प्रभात फेरी निकलता है और दिन भर नाटक नुक्कड़ नाटक रिहर्सल करता है और शाम भगत बटे रात 12 बजे तक अलग अलग मोहल्लों में हम नुक्कड़ नाटक करता है जी जी। जय पर कतगदा पुलिस सक दगड़ आमना सामना हुए, बहुत वाद विवाद हुए, बहस हुए, माहौल है वो इतना अद्भुत है कि आदमी रोक नहीं सकू है जी। कि चाहे वो वे थे गोल भी लग जाए तो वो जानक परवाह नहीं करूँ है जी। मी ना बल्कि सब हमारा दगड़ है यही भाव से ये आंदोलन में जुड़े आ रहे हैं। जी जी।
हम लोग नाटक तमाम केंद्र से छुड़ाना हम लोग नाटक तैयार करचा अवधेश जी और सुरेंद्र भंडारी जी ने लेक्चा दुया आज हमारा बीच निशन तो वह थे हम रात 12 बजे तक कर दा था। डॉक्टर सुनील कांत थोला मिली एक नई सड़क नाटक प्रोसिनियम फुल लेंथ प्ले है तो वो थे हम कद के शो वे का करें हम दिल्ली वे का शो करें उत्तरकाशी बटेलियन गढ़वाल का अलग अलग जिलों में शो करें तो तमाम उत्तराखंड में बहुत मतलब क्रांतिकारी एक माहौल है वे में हमारा गिरदार हर हमारा आंदोलन में आंदा है और जनगीत गांदा है। नरेंद्र सिंह नेगी जी अगुवाई करदा है गीतों की शेखर पाठक जी तमाम विचार गोष्ठियों में हमारा गोष्ठियों में रहता है। हम भी नैनीताल जाता है तो पूरा उत्तराखंड में एक मतलब अलग माहौल है। बहुत नाटक करी मतलब नाटक उदगड़ हम सबसे बड़ो एक अलग कार्यक्रम कर है जो धरना स्थल है वो हम रात वो किसी ना चाहे। डुकलाण जी आपन कई पुस्तकों को प्रकाशन करी छी, आप साहित्यकार छिन, रंगकर्मी छिन और गढ़वाली फिल्मों में भी आपन अभिनय करी छी। ये बीच सबों का मन में एक सवाल ये भी आउंद छे कि एक व्यक्ति कन के यूँ सबों में अपनी भूमिका निभाऊँ। ये मम्मी क्या बताऊँ ये तो अब म्यार शौक अभिनय में भी रहा है और लेखन में भी रहा है तो ये दुया प्रवृत्ति मेरा भीतर छे तो मिथे जक जक मौका मिल वक्त अपनी सहभागिता नहीं में ताकि मिथे एक्टिंग को मौका मिले थिएटर को मौका मिले फिल्मों को मौका मिले तो मिल वक्त भी ईमानदारी से काम करना कोशिश करे। अब बाकी गढ़वाली भाषा तो यार पेशेंस मेर जो पहली प्राथमिकता है वो मेरी गढ़वाली भाषा और साहित्य है कविता है ना और पत्रिका चिट्ठी है। कोशिश करी सोचूँ कि जब तक जीवंदा रहला ये पत्रिका थे सतत निकलला और वो एक बाद हमारी टीम जो नया टीम हम दगड़ जुड़ी है वो ये काम थे अगले भी सतत चलानी रही तो बस वो जन मौका मिली वो निकलना रहा। सबसे बड़ी बात तो ये छे कि तमाम विधाओं में रचना रचन वाला मदन मोहन डुकलाण अपना सरल सौम्य और मयालु सुभो का धनी छन। इसका सफलता का बाद भी वो ते जरा भी घमंड नहीं यूँ बहुत कम लोगों में दिखे। मयालु सुबो जो पहली छो आज भी बनी छे। आज तक मदन डुकलाण ते कैन गुस्सा मानी देखी तो आखिर क्वित बात होली। इसका विशेषताओं का बात अगर सम्मान की बात न हो तो बात अधूरी मानी जाती। मदन मोहन डुकलाण ते वाराणसी की गोकुल आर्ट्स नाटक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिली छे। नाटक को 9 छो प्यादा और साल छो 1993। वे का बाद 2005 और 6 में मदन डुकलाण जी ते उत्तराखंड संस्कृति सम्मान मिली तो 2008 में दून श्री सम्मान होते दे गए। 2009 में अखिल गढ़वाल सभा सम्मान और 2010-11 में उत्तराखंड भाषा संस्थान को डॉक्टर गोविंद चातक सम्मान से मदन मोहन डुकलाण ते अलंकृत की गए। 2011 में अनुज जोशी का निर्देशन में बनी भावनात्मक फिल्म याद आली टीरी का वास्ता यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड की तरफ से मदन मोहन डुकलाण ते सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार दिए गए। ये कहलो उत्तराखंड शोध संस्था को 2011 को सम्मान अब तक खुली रात फिल्म सर्वश्रेष्ठ खलनायक को यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2012, अगला साल 2013 में यूथ आइकॉन अवार्ड, 2017 में महाकवि कन्हैया लाल डंडरियाल साहित्य सम्मान और साल 2019 में हाईलैंडर अवार्ड सहित कदगे सम्मानों से मदन मोहन डुकलाण सम्मानित हुआ है। व्यक्तित्व और कृतित्व की दृष्टि से मदन मोहन डुकलाण जी ने एक बड़ी लकीर खींची छे। भोल जब रात खुली तो नया नया कलावंत अपनी प्रतिभा से हिमालय का ये भूभाग में अपनी प्रतिभा से नई जगह बनाने पर उते निसंदेह मदन मोहन डुकलाण जी ने भलू बाटू जरूर दिखेली। वो गीत बरसों तक याद रहलू जब वो बोलदा छन की आंधी चांदी सांस छे तू मेरा जिगड़ा की आस छे तू कटी जाला खैरी का दिन हे मन किले उदास छे तू। 100 की 9 बात यह छे कि मदन मोहन डुकलाण अपना रचना क्रम से हमारे ये अचलते कभी कुत्याली लगोदन तो कभी उनकी याद माँ परास लगत बाडुली लग दी कभी खल्त सामने पै के खुद मिट जाती।
याना मयालू कलावंतों ते समाज सदनी सिराखों माही बिठोंदा। हमारे माटी पानी कार्यक्रम में हमारे दगड़ी मौजूद थान मदन मोहन डुकलान जी, जिनकी कई जानकारी साझा करी छे। उम्मीद है कि आपते ये जानकारी पसंद आई होली। एथर भी हम यने ही कार्यक्रम लेते मौजूद होंदी रहला। नमस्कार।